में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना फिर पराए, खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। देखो सारा, कॉम्प्रोमाइज मुनाफकत का दूसरा नाम है। मैं कब तक ये सब कुछ करता रहूंगा? ये बात तुमने शादी से पहले क्यों नहीं सोची? उस वक्त जो दायम को करना चाहिए था उसने वही किया। पहले बाबा ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी अपनी दोस्त की बेटी नायला से करके गलत फैसला कर दिया। अभी मैं नायला के साथ एडजस्ट नहीं हुआ था कि आपने दायम और जुग्गन की शादी करके एक और गलत फैसला कर दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अजीम के बेटे मुझसे अब तरह तरह के सवाल पूछने लगे। हिम्मत है तो बता दो, वरना हो जाने दो वो सब कुछ जो हमारे बच्चे चाहते हैं। बच्चे नहीं, तुम चाहती हो। मुझे इल्जाम ना दो महताब। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स को चाहा है, जिसका नाम अजीम था। जो खेल तुम शुरू करना चाहती हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तुम्हें कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी बजाय मुझसे मोहब्बत करता रहा, और इसी बात का इंतकाम तुम बच्चों से लेना चाहती हो। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारी बेटी का मुकद्दर तुम जैसा ही होगा। नहीं होगा। क्योंकि मैं तकदीर पर डिपेंड करने की बजाय अपनी बेटी का नसीब अपने हाथों से लिखूंगी। किस झंझट में छोड़ गए हो मुझे। कब खत्म होंगी ये परेशानियां? कब तक मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हारे इस इश्क की? अम्मी जान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। आप दादी बनने जा रही हैं। लेकिन वो रिपोर्ट्स बेटा। अरे वो रिपोर्ट्स गलत थी अम्मी जान। नायला ने दोबारा जाके अपना चेकअप करवाया, ये बिल्कुल ठीक है। नायला एक्सपेक्ट कर रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आओ बेटा मेरे पास। जाओ ना। आराम से। जीती रहो। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। सॉरी अजीम, मैं अब क्या करूं? हर खुशी तुम्हारे घर से मुंह मोड़ने लगी है। तुम्हारा छोटा बेटा अपनी बीवी को कबूल नहीं करा, और तुम्हारी बीवी उसकी शादी मेरी बेटी से करने पर तैयार नहीं। तुम्हारी बड़ी बहू मां नहीं बन सकती। मुझसे तुम्हारे घर की ये वीरानी नहीं देखी जाती। इश्क
बन के साया थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको होना फिर पराए खुशी हर मुस्कुराए। नायला, आज वाकई तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। एक बात बताइए खबर, बोलो। अगर मैं आपको ये खुशी ना दे पाती तो क्या आप दूसरी शादी कर लेते? For God's sake नायला, मैंने कभी भी दूसरी शादी का नहीं सोचा, और मुझे ये उम्मीद थी तुमसे कि तुम ही मुझे ये खुशी दोगे। काश आज बाबा जिंदा होते तो किस कदर खुश होते। अंकल को तो आपकी उस चहेती भाभी ने मारा है। नायला, फिर वही बात। अब हमने किसी और के बारे में बात नहीं करनी। अब हमने सिर्फ ये सोचना है कि हमारे यहाँ बेटा होगा या बेटी। बेटा होगा। वैसे मेरी ख्वाहिश जो है ना वो बेटी की है। नहीं, आप देख लीजिएगा, बेटा होगा, मेरा दिल कहता है। बेटी होगी। देखो, बेटी जो है ना वो अल्लाह की रहमत होती है, और बेटा अल्लाह की नेमत होता है। You know what, Sarah? I'm very happy today. घर में खुशियां फिर से लौटना शुरू हो गई हैं। ऐसा क्या हो गया आखिर? भाभी एक्सपेक्ट कर रही हैं। Really? हाँ। Congratulations. थैंक यू सो मच। और तुम्हें पता है, खुशियों का ये सिलसिला तुम्हारे हमारे घर आ जाने तक जारी रहेगा। एक बार तुम हमारे घर आ जाओगी तो हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, और फिर उसमें किसी भी गम के दाखिल होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। Inshallah. You mean a lot to me. I know. क्या मामला है नायला? ये शख्स कौन है? आंटी, ये वही शख्स है जिसको जुगन ने पैसे देकर मेरी रिपोर्ट्स चेंज करवाती। ताकि खबर मुझे तलाक देकर इस घर से निकाल दें। क्या कह रही हो नायला? जुगन ऐसा कैसे कर सकती है? यही बात आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते इनसे? बताइए। आपकी बेगम सही कह रही हैं सर। जुगन मैडम ने ही मुझे मेरी मर्जी के पैसे देकर रिपोर्ट्स चेंज करवाई। हाय समीर, तुम कब आए? मालूम नहीं, तुम्हारे घर आकर वक्त की कैद से आजाद हो जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी समीर, मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया। इट्स ओके। और वैसे आज तुम्हारा मूड ही इतना अच्छा कैसे हो गया? आई मीन कभी भी तुम्हारे मूड ने और मेरे मुकद्दर ने मुझे फेवर नहीं किया। मूड भी बहुत अच्छा है और तुम दोस्त भी बहुत अच्छे हो, बस कभी कभार पटरी से उतरने की कोशिश करते हो और दोस्ती को कुछ और रंग देने लगते हो। ये कुछ और रंग देने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तो दोस्ती को हमेशा मोहब्बत के रंगों में लपेटने की कोशिश की है। थैंक्स समीर। जज्बे थैंक्स के मोहताज नहीं होते। इसलिए तो मैंने तुम्हें बताना जरूरी समझा। समीर, मैं दाइम से शादी कर रही हूँ। अब तुम पटरी से उतरने लगी हो। मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई दाइम से शादी कर रही हूँ।
प्लीज दुआ ना दे सको तो कम से कम बद्दुआ भी ना देना। रग रग में समाया इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना फिर पराए खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। जवाब दो जुगन, खामोश क्यों खड़ी हो? ये क्या बोलेगी अम्मी जान? इसके पास ना तो कोई जवाब है और ना ही कोई नया झूठ। जवाब दो जुगन, तुम्हारी खामोशी मुझे शर्मिंदा और तुम्हें झूठा साबित कर रही है। अब मैं क्या बोलूं आंटी? अब तो सिर्फ मैं उस वक्त बोलूंगी जब मेरे पास कोई सबूत होगा खुद को सच्चा साबित करने के लिए। आपकी पसंदीदा बहू के पास खुद को सच्चा साबित करने के लिए एक लफ्ज भी नहीं है अम्मी जान। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जुगन ऐसा कर सकती है। आप तो रहने दीजिए, आपको तो मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं आता। इसने अंकल को मार दिया, आपने तो तब भी यकीन नहीं किया था। हाँ, अलबत्ता अगर मैं कुछ ना भी करूं तो आपको यकीन आ जाता है कि जरूर ये गड़बड़ मेरी वजह से हुई होगी। अब यकीनन आपको अपने इंतखाब पर शर्मिंदगी हो रही होगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ समीर, बस ऐसा ही है। क्या आपने ये फैसला सोच समझ कर किया आंटी? कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी का फैसला बगैर सोचे समझे कैसे कर सकती है? सॉरी आंटी, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। आप सायरा की शादी किसी ऐसे शख्स से कैसे कर सकती हैं जो पहले से शादीशुदा है? बास फैसले मजबूरी की वजह से भी किए जाते हैं। मगर आंटी ऐसी क्या मजबूरी है? जवान बेटी से बढ़कर माँ के लिए और क्या मजबूरी हो सकती है? सायरा तो नादान है आंटी। आप उसे समझाने की कोशिश तो करती ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं होगा? एक माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सायरा तो दाइम के अलावा किसी और का नाम सुनने तक को तैयार नहीं है। ठीक है आंटी, अब मैं क्या कह सकता हूं? समीर, आसानी इसी में है कि तुम भी इस हकीकत को तस्लीम कर लो। देवरानी जी, ये मैं आपके लिए सेब का जूस लेकर आई हूं। कहते हैं कि सेब का जूस पीने से दिमाग को ताजगी और दिल को सुकून मिलता है। अरे पी लीजिए, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको एक बहुत बड़े इम्तिहान में डालने वाली हूं। मरते दम तक कुछ खुशफहमियां इंसान के साथ रहती हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है।
तुम्हारे लिए तो गनीमत यही है कि तुम अपना सारा सामान समेट लो। पता नहीं किस लम्हे तुम्हें इस घर से जाना पड़े। मान लो जेठानी जी, मान लो कि तुमसे गलती हुई है। और हाँ, गलतियां तुम्हारी तरह बांझ नहीं होती, वो अपनी सजाएं जन्म देती हैं। अब तुम मुझे बांझ होने का ताना नहीं दे सकती देवरानी जी। चलो शाबाश, अपना सामान समेटो। ओह, ये जूस पीना मत भूलना। मेरा दिल नहीं मान रहा कि छोटी बहू ने ये सब कुछ किया होगा। परेशानी वाली बात तो बहरहाल है ना अली भाई, उन दोनों में से कोई एक तो झूठी है। हाँ, ये बात तो है। इससे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि आखिर जुग्गन ने ये स्टेप क्यों उठाया। उसे किन हालात ने मजबूर किया कि वो घर की खुशियां तबाह करने पर तैयार हो गई। ये बात मेरे और नायला के दरमियान एक ना खत्म होने वाली खलीज पैदा कर सकती थी। उन दोनों की लड़ाई घर के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा करती जा रही है। तुम दोनों अपनी बीवियों को समझाते क्यों नहीं? हम क्या समझाएं अम्मी जान, हम दोनों खुद उन्हें समझ नहीं सके। पसंद और मर्जी के खिलाफ की गई शादियों का अंजाम यही होता है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो?